नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं गुजरात से। गुजरात चुनाव जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां रणनीतियां बनाती नजर आ रही हैं। गुजरात चुनाव से पहले एक और जहां बीजेपी की तैयारियां दिख रही हैं, आम आदमी पार्टी की तैयारियां दिख रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस वक्त सुस्त पड़ी है। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर जिस तरह से हमलावर है, लगातार बीजेपी पर जिस तरह से निशाना वो साध रही है, ये सीधे तौर पर बताता है कि कैसे आने वाले समय में पूरा जो सियासी माहौल है वो बदलता नजर आ रहा है। पूरी तस्वीर ही बदलती नजर आ रही है, क्योंकि मौजूदा समय के जो हालात हैं अब वो इस और इशारा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब रुकने वाले नहीं है, आम आदमी पार्टी रुकने वाली नहीं है। दरअसल मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा जो है खुलासा किया है गुजरात चुनाव से पहले। उन्होंने कहा कि बीजेपी खरीदने का उन्हें काम कर रही थी, उन्हें इस जो है अपने साथ मिलाने का काम कर रही थी। यानी कि बीजेपी देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने पर चली आई है। जब आपका छापे से मन नहीं भरता है, जब आपका सरकारी एजेंसियों से मन नहीं भरता है, तो आप विधायकों की खरीद फरोख्त की बात करने लगते हैं। और विधायकों की जो खरीद फरोख्त है ये बीजेपी की पुरानी आदत है। महाराष्ट्र में ऐसे ही इन्होंने शिंदे के विधायकों को खरीदा और महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार गिरा दी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को जनता जिस तरह गुजरात में पसंद कर रही है, आम आदमी पार्टी के मुद्दे को जिस तरह से जनता जो है काफी लाइक कर रही है, इसका साफ सीधा मतलब यह है कि गुजरात चुनाव में क्या इस बार सुपड़ा साफ हो रहा है भाजपा का? क्या इस बार भाजपा जो है वो गुजरात में हार रही है? जी हाँ, ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो मौजूदा समय के हालात हैं, जो मौजूदा समय की स्थिति है, कहीं ना कहीं वो ये बता रही है, कहीं ना कहीं वो ये दिखा रही है कि आने वाले समय के अंदर, आने वाले वक्त के अंदर जो तस्वीरें बदल रही हैं वो बताता है कि कितना बड़ा माहौल अब बदल रहा है, कितने बड़े हद तक चेंजेस होते नजर आ रहे हैं। मैं मनीष सिसोदिया का जिक्र कर रहा था, तो चलिए अपने दर्शकों को वो पूरा वीडियो दिखाते हैं कि कैसे मनीष सिसोदिया जमकर बीजेपी पर न सिर्फ निशाना साध रहे बल्कि ये भी कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव में उनकी सरकार बनेगी तो जनता के लिए क्या क्या किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। गरीब से गरीब आदमी का बेटा भी जिसके पास पैसा ना हो, गरीब से गरीब आदमी की बेटी जिसके सपने इंजीनियर, डॉक्टर, IAS बनने के हो, IPS बनने के हो, बिना पैसा खर्च किए डॉक्टर बना देंगे, उसको हमको ये आता है। बिना पैसा खर्च किए उसको इंजीनियर बना देंगे, उसको IAS IPS बना देंगे, ये हमको आता है। और ये बीजेपी वालों को नहीं आता। अगर आता तो 27 साल में कर देते। यहां एक भी सरकारी स्कूल बता दो यहां पे जहां से कोई बच्चा IIM पहुंचा हो। यहां आपके अहमदाबाद में IIM है, बड़ा मैनेजमेंट का कॉलेज है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे वहां पे पढ़ने आ रहे हैं। हमको ये आता है। हमको अभी सागर भाई बोल रहे थे कितना एकड़ से कितने एकड़ पहुंचा आपका वो महसाणे वाला बीजेपी का नेता? 4 बीघा से 1000 बीघा अपना करना नहीं आता, लेकिन इतना जरूर आता है कि 4x4 की झोपड़ी में रहने वाले को, बच्चे को ऐसा पढ़ा दो कि वो 400 बीघा जमीन खरीद सके, बड़ा आदमी बन जाए, इतना आता है। और ये किया है, दिल्ली में करके दिखाया है। हमको स्कूल ठीक करने आते हैं, हमको अस्पताल ठीक करने आते हैं। यहां पे ये बोलते हैं सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने जाओ। हमने कहा दिल्ली के लोगों से, गरीब हो या अमीर, हम सरकारी अस्पताल ठीक करके देंगे। 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली में सरकारी अस्पताल इतने अच्छे कर दिए कि प्राइवेट अस्पतालों की जरूरत नहीं पड़ती लोगों को जाने की। पूरे देश में बिजली महंगी हो रही है, पूरे देश में। केवल दिल्ली एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे दिल्ली में बिजली के बिल 0 आते हैं। हमको राजनीति करनी नहीं आती, हमको अपने दोस्तों को अमीर बनाना नहीं आता, लेकिन हमें गरीब आदमी को महंगाई से लड़वाना आता है, क्योंकि उसको बिजली का बिल ना देना पड़े, उसके घर में बिजली का बिल 0 आ जाए। ये केजरीवाल जी को ही आता है। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया
आज दिल्ली के 47 लाख घरों में बिजली के बिल जीरो आते हैं और 51 लाख घरों में पंजाब में जीरो आने लगे पहले महीने से। अभी यहां पे अभी पहला महीना है। हमको ये करना आता है। हमको बसें फ्री करनी आती है महिलाओं के लिए, हमको अपने लिए फ्री करना नहीं आता। ये सारे नेता, अभी यशदान भाई बता रहे थे, सीआर पाटिल जी के घर में बिजली जलती है तो 4000 यूनिट उनके घर में बिजली का बिल उनको जीरो आता है। हमको यह आता है कि इस गांव में, गुजरात के गांवों में एक किसान, एक शहरों में रहने वाला कोई मजदूर, कोई नौकरी करने वाला आदमी, व्यापारी अपने घर में बिजली का बिल जलाए, बिजली जलाए, पंखा चलाए तो उसका बिजली का बिल जीरो कैसे आए, हमको यह आता है। दिल्ली में करके दिखाया है, पंजाब में कर रहे हैं और गुजरात में आपके बीच में इस रात को आके खड़ा हुआ हूं कि एक मौका केजरीवाल जी को दे दो, गुजरात में भी करके दिखा देंगे। अभी सुदान भाई ने बहुत सारी बातें की। उन्होंने बोला हम सरकारी स्कूल इतने शानदार कर देंगे, उन्होंने बोला हम सरकारी अस्पताल बहुत शानदार कर देंगे, उन्होंने बोला हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बिजली के बिल जीरो आएंगे आप सबके मार्च के महीने से। उन्होंने बोला बेरोजगार नौजवान जिनको नौकरी नहीं मिल रही है उनको 3000 रुपए महीने का भत्ता देंगे, महिलाओं को 1-1 रुपए देंगे, बसें फ्री कर देंगे। ये सारी बात इन्होंने बोली। 50 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, ये 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, इन्होंने ये बोला। ये बीजेपी वाले बोलते हैं कहां से लाओगे पैसा? मैं बताऊं पैसा कहां से लाओगे? अब की बार बीजेपी वाला कोई पूछना है कि ये फ्री की रेवड़ी केजरीवाल जी कहते हैं कहां से लाएंगे पैसा, उन्हें बता देना 4 बीघा जमीन को 1000 बीघा जमीन करने का पैसा जहां से आता है वहीं से बिजली का बिल जीरो करने का पैसा आएगा। 4 बीघा जमीन को 1000 बीघा करने का पैसा जहां से आता है वहीं से पैसा आएगा महिलाओं के खाते में 1-1 रुपए डालने का, क्योंकि उसके बाद सरकार में कोई ऐसा नेता नहीं बैठेगा जो अपने जमीन को 4 बीघा से 1000 बीघा करता हो। ऐसे नेता आएंगे जो जनता के लिए काम करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज रात इस सभा में आपका जोश बता रहा है कि अब गुजरात इस बड़े बदलाव के लिए तैयार है। हर तरफ से ये आवाज उठ रही है अब तो बस परिवर्तन चाहिए, अब तो बस परिवर्तन चाहिए, अब तो बस बदलाव चाहिए। स्कूल बदलने का बदलाव, अस्पताल को बदलने का बदलाव। ये जो पेपर फूटते रहते हैं, मुझे बता रहे थे पूरा नॉर्थ गुजरात पढ़े लिखे लड़के लड़कियों से भरा पड़ा है, तैयारी करते हैं लेकिन पेपर फूट जाता है, किस्मत को रोते हैं। ये बंद करना है और जो पेपर फूटने वाले दलाल हैं उनको जेल में भेजना है ताकि फिर कोई पेपर फूटने की हिम्मत ना कर सके। ये करना हमको आता है। दिल्ली में 2015 से पहले बहुत पेपर फूटा करते थे, 2015 के बाद एक भी पेपर नहीं फूटा, रिकॉर्ड उठा के देख लो। ये हमको आता है, ये इनको नहीं आता। ये 27 साल से केवल और केवल अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, अपने मित्रों का पेट भरने में लगे हुए हैं। हम जनता, 5 साल से जनता ने मौका दिया, हम जनता का पेट भरने में लगे हुए हैं, जनता को बच्चे में पढ़ाने में लगे हुए हैं। आज आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं, बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हैं सब लोग। यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जितना आप परिवर्तन के लिए तैयार होंगे, जितना आप सोचेंगे झाड़ू पे बटन दबाना है, उतना दिल्ली में बैठे हुए भाजपा के नेता सोचेंगे ये अरविंद केजरीवाल जी को उल्टे सीधे मामलों में कैसे फंसाना है। जितना आप यहाँ तैयारी करेंगे और करते रहिए, चिंता मत करिए, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस देश को लुटने देने के लिए तैयार। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बताया। दरअसल सीधे तौर पर आज जो हालात, आज जो स्थिति बनी है, कहीं ना कहीं वो ये बता रही है कि आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले समय के अंदर जिस तरह से हम बदलाव देख रहे हैं, आने वाले वक्त में जिस तरह से हम चेंजेस देखते नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बताता है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कैसे आज पूरा जो गुजरात का माहौल है वो ही बदलता नजर आ रहा है। पूरे सियासी समीकरण ही बदल गए। देखिए, सियासी समीकरण आज इसलिए भी बिगड़ रहे हैं, या सियासी समीकरण इसलिए आज बिगड़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने हमेशा से गुजरात में जाति, समुदाय, धर्म के नाम पर राजनीति की है। और आखिरकार कब तक जाति, समुदाय, धर्म के नाम पर काम चलता रहेगा? भाई आखिरकार हम ये देख रहे हैं कि कभी ना कभी जाति समुदाय का तो अंत होना था, ये दुकान तो बंद होनी थी। और आम आदमी पार्टी आज
गरीबों की बात कर रही है, आज रोजगार की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, स्वास्थ्य की बात कर रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, आज ये चीज़ें साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि आने वाले वक्त में पूरा जो माहौल है, आने वाले वक्त में जो पूरे चेंजेस है वो ये है कि आम आदमी पार्टी अब विपक्ष में बड़ी पोजीशन में नजर आ रही है। और विपक्ष में आम आदमी पार्टी का बड़ी पोजीशन में होना, इसका साफ मतलब है कि शायद अब बीजेपी को धीरे धीरे जमीनी स्तर से उखाड़ने का काम शुरू हो गया है और शायद 2024 में बीजेपी को बड़ी मात आम आदमी पार्टी ही देगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।